हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट टॉपिक शुरू किया है और आज की क्लास में हम उसके पहला पार्ट, जो दो पार्ट थे उसमें से पहला पार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया था कि ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम से डायरेक्ट अफेक्ट हो जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ेगा, और अगर इनकम कम हो जाती है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है। और स्टूडेंट्स याद रखिए, किसी भी दो चीज़ों का, किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इकोनॉमिक्स में उसका डायग्राम कैसे बनता है, उसका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्ड टू द राइट। तो ऐसे डायग्राम्स का मतलब ही है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट आपको वाई एक्सिस पे दिखाई हुई है और इनकम जो है आपको एक्स एक्सिस पे दिखाई हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में ही डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही बढ़ेगी, तो उसका डायग्राम भी अपवर्ड टू द राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट थी एम, मतलब ओ एम थी इन्वेस्टमेंट, और इनकम थी ओ वाई। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, देखिए इनकम यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ी है, तो इनकम बढ़ी है तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट अपना शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, और ग्राफ भी इसीलिए ऐसा बनता है। और इन्वर्स रिलेशन होता है तो कैसा ग्राफ बनता है, तो स्टूडेंट्स डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ बनता है। ठीक है ना, डाउनवर्ड टू द राइट। तो आपने ये 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको पता है इस बारे में। तो स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस एंड इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो मेनली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती हैं, और प्राइवेट सेक्टर हमेशा चाहता है कि हमको प्रॉफिट हो ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। वो कभी भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि वो ज़्यादा दिनों से लॉस उनको हो रहा है और फिर भी वो इन्वेस्ट करते जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर लॉस होता है तो फिर वो नई मशीन, नई लैंड नहीं खरीदते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो सीधा-सीधा इन्होंने बोला हुआ है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफ़िट के ऊपर हो और इनकम लेवल से डायरेक्ट उस पे असर पड़े। तो इनकम अगर बढ़े तो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, इनकम अगर कम हो तो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाए, तो उसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सिंपल है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, और इनकम कम होने से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है। डन बाय प्राइवेट सेक्टर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ज़्यादातर ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा ही की जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के ऊपर चलता है पूरा। जब जब उसको प्रॉफिट होता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट सेक्टर होता है स्टूडेंट, जिनको लोगों के बारे में सोचना है, सोशल सर्विसेज भी करनी होती है, तो वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में कम ही यकीन रखते हैं। वो सीधा-सीधा अगर उनको प्रॉफ़िट भी होता है या लॉस भी होता है, तो वो अपना काम करते रहते हैं, जिसको हम ऑटोनॉमस कंज़म्पशन बोलते हैं, जो अगली क्लास में हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो बस इतना ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और एग्ज़ाम में ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वो 1 या 2 नंबर के आते हैं, ज़्यादा के नहीं आते हैं। डायग्राम इसका ध्यान रखिएगा, और याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए कि डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से समझ आया आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।